ये कहानी है भारत, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे उस त्रिकोणीय सीरीज की, जिसके फाइनल मैच में टीम इंडिया का हाल कुछ ऐसा था कि ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों की सांसें रुकी हुई थी। भारतीय समर्थकों के आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी था। वहीं श्रीलंकाई खेमा अपने जीत के दहलीज पर खड़ा होकर अपने घमंड में चूर हो चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और विकेट बचा था सिर्फ एक, यानी कि दिए की आखिरी लौ बुझने के कगार पर आ चुकी थी। लेकिन उम्मीद की एक किरण भारत के लिए अभी भी जिंदा था, क्योंकि दूसरी छोर पर भारत का कप्तान धोनी खड़ा था। हालांकि धोनी इंजर्ड थे, उनके मांसपेशियों में दर्द था, लेकिन कहते हैं ना कि शेर कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, वो अपना शिकार करना कभी नहीं भूलता। और जब उस शेर ने श्रीलंका पे झपट्टा मारा तो उसकी दहाड़ से कांप उठा था श्रीलंका और निस्ते नाबूद हो गया था उनके सर पे चढ़ा हुआ घमंड। श्रीलंका के जबड़े में हाथ डालकर उससे मैच छीन लेने वाली धोनी की अविश्वसनीय पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की शान महेंद्र सिंह धोनी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ये साल था 2013 का, जहां आईसीसी द्वारा एक त्रिकोणीय श्रृंखला का आयोजन वेस्टइंडीज में किया जाता है, जो भारत, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच में खेला जाना था। लेकिन अपने घर पर वेस्टइंडीज ने काफी बेकार का प्रदर्शन दिखाया, जिसके कारण वेस्टइंडीज की टीम सीरीज से बाहर हो जाती है और इस त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल अब भारत और श्रीलंका के बीच में खेला जाना था। जहां टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी इस सीरीज के पहले मैच में ही मांसपेशियों के खिंचाव के कारण टीम से बाहर हो गए थे, और धोनी के टीम में ना होने से श्रीलंकाई खिलाड़ी भी फूले नहीं समा रहे थे। पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पे 12 तब बच जाता है जब उन्हें पता चलता है कि दर्द के बावजूद भी धोनी फाइनल के इस मैच में टीम इंडिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। पोर्ट ऑफ स्पेन का मैदान इस फाइनल के महामुकाबले के लिए सज चुका था, और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और एमएस धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से विपुल तरंगा और महिला जयवर्धने ने श्रीलंका की पारी की शुरुआत करी, जहां भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही तरंगा ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रनों से अपना खाता खोल लिया था। वहीं जयवर्धने ने भी डाउन द ग्राउंड गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज श्रीलंका को एक तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करी। लेकिन फिर पारी के 7वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने तरंगा को धोनी के हाथों में कैच करवा करके भारत को पहली सफलता दिला डाली। लेकिन फिर मैदान पर आते हैं कुमार संगकारा, और महिला जयवर्धने ने गेंद पे हवाई फायर करते हुए एक बार फिर से गेंद को 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया था, और उसके अगले ही गेंद पर जयवर्धने का एक और बेहतरीन छक्के ने श्रीलंका के स्कोर को 50 रनों के पार भेज दिया था। लेकिन जयवर्धने के लिए काल बनकर एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिन्होंने अश्विन के हाथों में कैच करवा करके जयवर्धने की पारी का द एंड कर देते हैं। लेकिन फिर यहां से कुमार संगकारा और लहिरू थिरिमने ने श्रीलंका की पारी को संभालते हुए एक शतकीय साझेदारी लगा डाली। भारतीय टीम को तीसरी सफलता ईशांत शर्मा ने कुमार संगकारा को आउट करके दिलवाई, और फिर तो पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर जडेजा ने ऐसा जादू किया कि जडेजा के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए, और जडेजा ने एक के बाद एक बैक टू बैक 4 विकेट चटका डाली। और इस काम में महेंद्र सिंह धोनी ने भी जडेजा का भरपूर साथ दिया, जिन्होंने 3 बेहतरीन स्टंपिंग करके श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था।
जिसके चलते श्रीलंका की टीम जो एक समय पर बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी वो महज 201 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और अब भारत को फाइनल के इस सीरीज पर कब्जा करने के लिए मात्र 202 रनों की जरूरत थी। और तब ऐसा लग रहा था कि भारत एक तरफा इस मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन नहीं भैया, ये जो पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच थी वो बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो रही थी। 202 रनों के जवाबी कार्रवाई में रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं और धवन ने शुरुआत में ही गब्बर के स्टाइल में एक खूबसूरत चौका जड़ करके अपने इरादे को साफ कर दिया था और लगे हाथों धवन ने दूसरा चौका भी ठोक श्रीलंकाई गेंदबाजों पर धावा बोलना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर धवन एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद का शिकार बन जाते हैं और 35 गेंद में 16 रन बनाकर धवन की पारी का अंत हो जाता है। तब हिटमैन का साथ देने विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां समस्त हिंदुस्तान कोहली से एक विराट पारी की उम्मीद लगाए बैठा था, पर इस उम्मीद को इरंगा ने तोड़ते हुए कोहली को महज 2 रनों पर आउट करके भारत को दूसरा झटका दे दिया था। 11 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 2 विकेट खो दिए थे और रन भी कुल मिला जुला करके सिर्फ 27 ही बना था। तब टीम इंडिया को इस संकट से निकालने का जिम्मा दिनेश कार्तिक को दिया जाता है। दूसरी छोर पर हिटमैन का बल्ला अभी तक खामोश था, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने मलिंगा को आड़े हाथों में लेकर गेंद को हवा में उठाकर मारा और बल्ले से लगते ही गेंद मैक्सिमम के लिए बाउंड्री के पार जा गिरी और फिर लगे हाथों एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए रोहित ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे। हालांकि दिनेश कार्तिक को भी जीवन दान के रूप में एक चौका जरूर मिलता है, पर रन जैसे भी आए वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और अभी भी भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 58 रन ही था। यहां से कार्तिक और रोहित ने टीम इंडिया के लिए अभी महज कुछ ही रन जोड़े थे कि तभी 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर कार्तिक भी 37 बॉल पे 23 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं और 77 रन पे भारत ने अपने 3 विकेट भी गंवा दिए थे। तब रोहित का साथ देने सुरेश रैना को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है और रोहित ने एलंगा के बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं सुरेश रैना ने भी एक बेहतरीन ड्राइव मार करके 3 रन भागते हुए अपना खाता खोल लिया था और फिर रैना ने मिस्टर आईपीएल का रंग दिखाते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। यहां से आगे हिटमैन ने मलिंगा पे एक बार फिर से प्रहार किया और एक और चौका हिटमैन ने अपने खाते में जोड़ लिया और फिर मलिंगा के उसी ओवर में एक और चौका लगा करके रोहित 49 रनों पर आ गए थे। फिर एक सिंगल लेकर रोहित ने 80 बॉल पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये मैच धीरे धीरे भारत की झोली में आता दिखने लगा था, क्योंकि रैना ने डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ करके टीम इंडिया के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं रोहित ने भी गोली की रफ्तार से एक और चौका लगा करके प्रेशर श्रीलंका के गेंदबाजों पे लाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी आता है मैच में वो ट्विस्ट जिसने इस मैच के पासे को ही पलट करके रख दिया था, क्योंकि अब तक रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के लिए ढाल बन करके खड़े थे, उन्हें रंगना हर्थ ने बोल्ड करके रोहित को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। रोहित ने 89 गेंद में 58 रनों की पारी खेली थी। अब तक 31 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 4 विकेट खोकर 140 रन भी बना लिए थे। यानी कि अब भी भारत को जीत के लिए 19 ओवर में 62 रनों की जरूरत थी, जो अब तक तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इसे आसानी से बना लेगी, क्योंकि दूसरी छोर पर रैना का साथ देने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान पर दस्तक दे चुके थे। लेकिन धोनी के आते ही रैना बड़े शॉट लगाने के प्रयास में कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और इस विकेट के साथ ही श्रीलंका भी इस मैच में वापसी कर चुका था। तब धोनी का साथ देने रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन अगले ही पल जडेजा भी
5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल कप्तान को अकेला छोड़ पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 37 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 156 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और सबसे समस्या की बात यह थी कि एक तो धोनी के मांसपेशियों में दर्द था और दूसरी छोर पर धोनी का साथ देने वाला भी कोई खिलाड़ी नहीं था। हालांकि अश्विन से भारतीय फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि वो धोनी का साथ जरूर देंगे, पर अश्विन तो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही कप्तान का साथ छोड़ चुके थे और अब 152 पे भारतीय टीम अपना 7 विकेट गंवा चुकी थी। फिर भी भारतीय कप्तान हार मानने को तैयार नहीं था और मलिंगा की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ करके धोनी ने ये ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी तक इस मैच में लड़ेंगे, पर दूसरी छोर पर धोनी का साथ देने वाला बस कोई खड़ा हो जाए। वैसे तो अभी दूसरी छोर पर धोनी का साथ दे रहे थे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन उनसे भला बल्लेबाजी की उम्मीद भी कोई क्या ही कर सकता था। इसी बीच मलिंगा की अगली ही गेंद पर धोनी ने एक और चौका जड़ करके टीम इंडिया के स्कोर को 162 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी और भारत के लिए यह समस्या एक बार फिर से तब बढ़ जाती है जब मलिंगा ने भुवनेश्वर कुमार को भी आउट करके भारत को 8वां झटका दे दिया था। डग आउट में भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पे मायूसी छा चुकी थी और मलिंगा का घमंड भी अपनी हदों को पार कर चुका था। ऐसे में धोनी का साथ देने विनय कुमार बल्लेबाजी के लिए आते हैं, पर विनय कुमार भी मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जिससे जगह जगह पर स्टेडियम में श्रीलंकाई झंडे लहराने लगे थे, क्योंकि अब आखिरी विकेट के रूप में ईशांत शर्मा ही बचे थे। अब धोनी के लिए समस्या ये थी कि वो सिंगल लेकर रिस्क तो ले नहीं सकते थे। ये मैच अब रोमांच की हदों को पार करके आखिरी ओवर तक आ चुका था, जहां आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और आखिरी ओवर डालने वाला था मलिंगा, जिसके खतरनाक यॉर्कर का उस समय कोई जवाब नहीं होता था और पहली ही गेंद पर मलिंगा ने धोनी को सटीक यॉर्कर मारा। हालांकि एक सिंगल वहां आसानी से आ रहा था, पर धोनी ने सिंगल लेने से साफ मना कर दिया। अब 5 गेंदों में भारत को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी, जहां मलिंगा की दूसरी गेंद पर धोनी ने गेंद पे इतना जोरदार प्रहार किया कि हवा को चीरते हुए गेंद कोसों दूर स्टेडियम को पार करके चली गई, जिससे अब 4 बॉल पे रिक्वायर्ड 9 रनों पे आ चुका था। वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी धोनी ने जोर से बल्ला चलाया और बुलेट की रफ्तार से गेंद बाउंड्री से ठीक पहले टप्पा खाकर 4 रनों के लिए चली जाती है। अब भारत को जीत के लिए 3 बॉल पे 5 रनों की जरूरत थी। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धोनी का ये रूप देखकर ये पता चल चुका था कि धोनी ने हमारे जबड़े में हाथ डाल दिया है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। और फिर धोनी ने ओवर की चौथी बॉल पे इतने जोर से प्रहार किया कि पलक झपकते ही गेंद तीर की तरह मैक्सिमम के लिए सीधा स्टैंड के बाहर जा गिरी और इस छक्के के साथ ही धोनी ने 2 बॉल शेष रहते ही श्रीलंका के जबड़े से ये मैच निकाल लिया था। अनहोनी को जो बना दे होनी, उन्हीं का नाम तो है भैया महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी की इस लाजवाब पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।